तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट वन यहाँ पे है दैट इज, अब कितने स्टेक होल्डर्स है? 4 स्टेक होल्डर्स ऑफ फॉरेस्ट होते हैं। कौन कौन सा है? फर्स्ट है वो पीपल, वो लोग जो कि रहते हैं या तो फॉरेस्ट के अंदर रहेंगे, कुछ ट्राइब्स, छोटे छोटे ट्राइब्स, या तो वो फॉरेस्ट के नजदीक रहेंगे। दोज आर ऑल गेट benefited from the forest and those are the first stakeholders of the forest। तो सेकंड कौन सा है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। जो भी वहाँ की गवर्नमेंट होती है वो एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनाती है। उस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं। उन एम्प्लॉयज का काम क्या है? प्रोटेक्शन देना उस फॉरेस्ट को। और इसके वर्क वो करते क्या है? उनको पैसे मिलते हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट, लेकिन वो पैसे वो कहाँ से लाते हैं? वहाँ पे वो टिम्बर वगैरह जो है उसको बेच देते हैं और उसी टिम्बर से उनको जो इकॉनमी मिलती है, पैसे मिलते हैं, वही देते हैं सैलरी टू द एम्प्लॉयज, ताकि वो जो फॉरेस्ट है वो बना रहे। तो थर्ड जो है, थर्ड स्टेक होल्डर, इट इज एन इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसलिए जितने भी 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, स्टेक होल्डर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फर्स्ट स्टेक होल्डर है पीपल लिविंग इन आर नियर फॉरेस्ट। सेकंड स्टेक होल्डर है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। थर्ड है इंडस्ट्रियलिस्ट्स। तो इंडस्ट्रियलिस्ट रॉ मटेरियल्स ऑब्टेन करते हैं वहां पे, तो वो भी स्टेक होल्डर्स बनते हैं। तो फोर्थ वन है वाइल्ड लाइफ एंथियास्ट्स। ये वाइल्ड लाइफ एंथियास्ट्स कौन होते हैं? जो कि डायरेक्टली बेनिफिट नहीं पाएंगे फ्रॉम द फॉरेस्ट, लेकिन अब इनका काम क्या है? दे वांटेड टू प्रिजर्व द फॉरेस्ट इन देयर ओरिजिनल फॉर्म, इन देयर प्रिस्टाइन फॉर्म। मीन्स कि ये कहते हैं कि फॉरेस्ट को ऐसे ही रखो जैसे कि ये है, क्योंकि ये हमें बेनिफिट देता रहेगा। अगर हम इसको खत्म करेंगे तो ये हमें बेनिफिट नहीं देगा। तो वाइल्ड लाइफ एंथियास्ट्स आर आल्सो पर्टिकुलरली, दीज आर आल्सो द इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। तो अब हम फर्स्ट यहां पे डिस्कस करेंगे दैट इज पीपल लिविंग इन और नियर फॉरेस्ट। अब हम देखेंगे ये डिपेंड कैसे है फॉरेस्ट पे। मैंने पहले ही कहा यहाँ पे कि अगर ये हमारा फॉरेस्ट है तो इस फॉरेस्ट में लोग रहते हैं, कुछ ट्राइब्स इस फॉरेस्ट में रहते हैं, या इस फॉरेस्ट के नियर बाय में कुछ लोग यहाँ पे रहते हैं। तो ये सारे पॉपुलेशन जो है या तो फॉरेस्ट के इंटीरियर में, इनसाइड में, या तो फॉरेस्ट के एक्सटीरियर में, नियर द फॉरेस्ट। तो ये सारा कुछ ऑब्टेन करते हैं कहां से? इसी फॉरेस्ट से। अब ये क्या क्या ऑब्टेन करते हैं? फर्स्ट अगर मैं बताऊंगा, ये ऑब्टेन क्या करेंगे? फायरवुड। तो फर्स्ट ये ऑब्टेन क्या करेंगे? यहां से फायरवुड ये ऑब्टेन करेंगे। तो फायरवुड जब भी ये ऑब्टेन करेंगे तो वो सारा कुछ जो है वो इसी फॉरेस्ट से ये लेंगे, एक चीज। दूसरी चीज अगर हम यहां पे बताएंगे कि फूड मटेरियल्स भी वो यही से ऑब्टेन करते हैं, फूड मटेरियल्स भी वो यही से पाते हैं, दूसरी चीज। तीसरा अगर हम देखेंगे, ये तो फिशिंग वगैरह, यानी कि फूड मटेरियल्स ये ऑब्टेन कहाँ से करते हैं? फिशिंग वगैरह, और जो भी प्लांट्स होते हैं वहाँ पे हर्ब्स वगैरह वो भी वो यूज करते हैं। मेडिसिन्स भी वो यही से ही ऑब्टेन करते हैं। और फोर्थ वन जो है, ये हंटिंग करते हैं, ताकि हंटिंग ऑफ एनिमल्स, ताकि इन्हें क्या मिल जाए? ताकि इन्हें फूड मिल जाए। लेकिन ये जो ये पीपल रहते हैं, इनसे भी खतरा है फॉरेस्ट को, लेकिन खतरा तब तक नहीं है जब तक कि ये कंट्रोल्ड हंटिंग करेंगे, कंट्रोल्ड वहां से मटेरियल्स को ऑब्टेन करेंगे। अगर इन्होंने क्या कहा, अगर इन्होंने भी ज्यादा किया, ऐसे पेड़ काटे, ज्यादा हंटिंग कर दी, तो तब जाकर के ये फॉरेस्ट जो है, इसकी इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। जब भी इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएंगे तो ना वहां पे एनिमल्स रहेंगे, ना यहाँ पे प्लांट्स रहेंगे, ना यहाँ पे लोग रहेंगे। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊंगा कि अगर ये फॉरेस्ट है तो ये जो यहाँ पे लोग रहते हैं, अगर ये सारे जो भी वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, पर्टिकुलरली अगर हम यहाँ पे टाइगर कहेंगे, तो ये क्या करेंगे? ये इस टाइगर को मार देंगे। जितने भी यहाँ पे टाइगर्स हैं उनको ये खत्म कर देंगे। लेकिन अब क्या होगा? टाइगर तो खत्म हो गया, अब होगा क्या? टाइगर डियर को फॉर एग्जाम्पल खाता होगा,
तो वो डियर जो है उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा होगी। जब उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई तो यहाँ पे ट्रीज़ जो है वो हर्बीवोर्स है, तो वो ट्रीज़ को ज़्यादा खाएंगे। जब उन्होंने ट्रीज़ को ज़्यादा खाया तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से ये जो ट्रीज़ वहाँ पे थे ये भी कम होने स्टार्ट अभी हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने ज़्यादा खाया इसको, इनकी डियर की पॉपुलेशन ज़्यादा इंक्रीज होती है। अब इस डियर की पॉपुलेशन को अगर कर्ब करता कोई तो वो टाइगर था, लेकिन अब टाइगर नहीं रहा। तो इससे क्या होगा, इससे एक वक्त आएगा ऐसा कि ये जो यहाँ पे ये फॉरेस्ट में जो ट्रीज होते हैं ये खत्म हो जाएंगे। और हमें कितने बेनिफिट्स मिलते थे, ये जो लोग यहाँ पे रहते थे इनको कितने बेनिफिट्स मिलते थे। वो मेडिसिन भी यही से यूज करते थे, ऑब्टेन करते थे, वो फूड भी यही से ऑब्टेन करते थे, हर कोई चीज़ फिशिंग वगैरह वो यही पे करते थे। लेकिन जब ट्रीज ही नहीं रहेंगे तो यहाँ पे इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो गई। जब भी इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगी तो ये सारा जो ये फॉरेस्ट है ये डिस्टर्ब हो जाएगा, न यहाँ पे ये लोग रहेंगे न यहाँ पे प्लांट्स रहेंगे। तो दिस ऑल गेट्स इन वेन। तो यही मैं कहूँगा कि जो भी जितने भी लोग रहते हैं वो सारे डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी डिपेंड है इस फॉरेस्ट पे। इसलिए उनको चाहिए कि वो अगर चीज़ें यहाँ से ऑब्टेन करें लेकिन इन ए लिमिटेड मैनर। तो लिमिटेड मैनर में अगर वो लोग जो है वो ऑब्टेन करेंगे इस फॉरेस्ट से तो फॉरेस्ट जो है वो लिटिल बिट वो बच जाएगा। तो दिस इज द पीपल की हाउ दे गेट बेनिफिटेड इन द फॉर्म ऑफ फायरवुड, दे गेट बेनिफिटेड इन द फॉर्म ऑफ फूड मटेरियल्स, दे गेट बेनिफिटेड इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन्स, दे गेट बेनिफिटेड इन द फॉर्म ऑफ हंटिंग। एक और चीज़ की ये जो लोग रहते हैं यहाँ पे फॉरेस्ट के नज़दीक या फॉरेस्ट में ही जो रहते हैं वो हट्स बनाते हैं। हट्स वगैरह के लिए भी वो यूज़ करते हैं मटेरियल मेड फ्रॉम द प्लांट्स। तो सेकंड वन अगर हम देखेंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। देखिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर है एक फॉरेस्ट का। लेकिन फॉरेस्ट वाले क्या करते हैं, यानी कि जो भी डिपार्टमेंट होता है वो एक फॉरेस्ट को मोनोकल्चर्स में चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल आप हम देखेंगे मोनोकल्चर क्या होता है। ये हमारा एक फॉरेस्ट है, मैंने पहले दिन ही कहा है कि फॉरेस्ट जो होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है, उसमें बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे वैरायटी ऑफ एनिमल्स होते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होंगे जो हमें यूज़ में आएंगे, हमारे यूज़ में आएंगे, कुछ प्लांट्स ऐसे भी होंगे जो हमारे यूज़ में नहीं आएंगे, उनके कुछ और भी यूजेस हो सकते हैं, वो हमें पता नहीं होगी। लेकिन अब गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट उन्हीं प्लांट्स को ज़्यादा वहाँ पे प्लांट करते हैं जिन प्लांट्स की वजह से गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा। सिंपल सी मैं एग्जांपल यहाँ पे दूंगा कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे कोई फॉरेस्ट है तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है वो वहाँ से पर्टिकुलरली अगर हम देखेंगे पाइनस को वो काटते हैं, पाइनस प्लांट है तो उसको वो काटते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्टार्ट किया लगाना यही प्लांट्स, यही पाइनस प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा, और जो दूसरे प्लांट्स हैं वो ख़त्म होते चले गए क्योंकि उनको अब कोई एफॉरेस्टेशन उनकी नहीं हो रही है। लेकिन एफॉरेस्टेशन हो रही है पाइनस की, और वो एफॉरेस्टेशन कौन कर रहा है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले, क्योंकि उनको इस प्लांट से इकॉनमी मिलती है। वो बाद में इसी को काटेंगे, इसी को बेच डालेंगे ताकि उनको इकॉनमी मिलेगी उससे। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो फॉरेस्ट्स को ट्रांसफर करते हैं मोनोकल्चर्स में। तो यहाँ पे मैं देखूंगा यहाँ पे वास्ट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट कन्वर्टेड इनटू मोनोकल्चर्स। तो मोनोकल्चर्स में ये फॉरेस्ट्स को चेंज करते हैं। मोनोकल्चर्स किस किस में, पर्टिकुलरली अगर हम देखेंगे पाइन, जो मैंने अभी कहा पाइनस वगैरह, पाइन, टीक या इक्लिप्टस एक्स्ट्रा। देखिए एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है वो इक्लिप्टस ट्रीज को क्यों लगाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, बिकॉज इक्लिप्टस जो है इससे हमें मेडिसिन मिलेंगे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वो कोशिश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जितने भी लोग हैं वो कोशिश करेंगे कि एक फॉरेस्ट में इक्लिप्टस ज़्यादा होने चाहिए, इक्लिप्टस प्लांट्स। क्यों? क्योंकि हमें वहाँ से वो प्रोडक्ट मिलेगा और उस प्रोडक्ट के हमें पैसे मिलेंगे।
तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या करता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बड़े से फॉरेस्ट को चेंज करते हैं मोनोकल्चर्स में। अब उससे क्या होगा, मोनोकल्चर्स में चेंज होने से क्या होगा, फर्स्ट जो भी लोकल, जितने भी लोकल पीपल है, उन लोकल पीपल को फूड भी मिलता था, उनको फायरवुड भी मिलता था, उनको मेडिसिन भी मिलते थे, उनको बहुत सारी चीजें वहां से मिलते थे। लेकिन जब हमने एक ही टाइप का प्लांट यहाँ पे स्टार्ट किया प्लांट करना, तो तब उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो वो भी उन पे भी ये असर रहेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि नीड्स ऑफ लोकल पीपल, नीड्स ऑफ लोकल पीपल इग्नोर। तो जो वहां पे लोकल पीपल होते हैं, जब हम एक ही टाइप के प्लांट्स वहां पे लगाएंगे तो उन बेचारों को भी फायदा नहीं मिलेगा, तो उनके जो भी नीड्स है वो भी हमने इग्नोर कर दिए। या कैसे, पीपल विल नॉट गेट फूड, अब वहां पे जो लोग हैं उनको फूड नहीं मिलेगा, विल नॉट गेट फूड एंड अदर आइटम्स, तो ना उनको फूड ही मिलेगा ना उनको कोई दूसरे आइटम्स मिलेंगे वहां से। तो ये हमने कैसे किया, ये गवर्नमेंट डिपार्ट वालों ने किया, क्या किया, उन्होंने एक बड़े से फॉरेस्ट को चेंज किया मोनोकल्चर्स में। तो मोनोकल्चर्स में चेंज होने का मतलब क्या है, वो प्लांट्स वहां पे प्लांट करना जिनसे उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को फायदा होगा। तो उससे क्या होगा, जो भी वहां पे लोकल पीपल थे जो सारा कुछ ऑब्टेन करते थे इसी फॉरेस्ट में, अब वो इग्नोर हो गए। अब थर्ड डिसएडवांटेज क्या है कि फॉरेस्ट को कन्वर्ट करना मोनोकल्चर्स में बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो बायोडाइवर्सिटी यहां से डिस्ट्रॉय होती है। तो बायोडाइवर्सिटी इज डिस्ट्रॉयड। पहले ही मैंने कहा कि ये जो फॉरेस्ट होता है इसमें ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है, इसमें बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। लेकिन जब हमने बहुत सारे प्लांट्स को खत्म किया, कुछ प्लांट्स को यहाँ पे हमने ज्यादा से ज्यादा कल्टीवेट करना स्टार्ट कर दिया, ज्यादा से ज्यादा प्लांट करना स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, जितने भी एनिमल्स वहां पे होंगे वो धीरे 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 उनका हैबिटेट भी खत्म होता चला जाएगा और वो भी मर जाएंगे। उससे क्या होगा, उससे बायोडाइवर्सिटी भी वहां पे अफेक्ट हो जाएगी। लेकिन एडवांटेज क्या है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, सबसे ज्यादा एडवांटेज ये है कि ये प्रोटेक्शन देते हैं इस फॉरेस्ट को, ताकि कोई न जाए वहां से पेड़ काट के लाए। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है। किसका स्टेक होल्डर है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज का। अब ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, नो डाउट कि ये प्रोटेक्ट करते हैं इस फॉरेस्ट को, लेकिन ये उसमें बहुत सारे चेंजेस भी करते हैं जो कि जिनके बहुत सारे डिसएडवांटेज हो सकते हैं। तो ये बहुत सारे बड़े फॉरेस्ट को कन्वर्ट करते हैं मोनोकल्चर्स में, तो बहुत सारे प्लांट्स को चेंज करते हैं, ये वो प्लांट वहां पे प्लांट करते हैं जिन प्लांट से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को कोई एडवांटेज होगा। उससे क्या होता है, जो भी वहां पे लोकल पीपल होते हैं वो बेचारे होली एंड सोली डिपेंड रहते थे अब फॉरेस्ट पे, अब उन बेचारों को वो चीजें नहीं मिलेंगी उस फॉरेस्ट से। तो बायोडाइवर्सिटी इज डिस्ट्रॉयड, दूसरा जो है बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रॉय होती है। तो हम थर्ड वन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दैट इज इंडस्ट्रियल डिस्ट्रेस।